ना होगा संविधान में संशोधन करके। तो अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो? बजो। महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया। बिहार में चुनावी हलचल के बावजूद एक और भी खबर आ रही है दिल्ली के चुनाव को लेकर के, और उसमें जीतन राम मांझी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का वादा कर रहे हैं। अब पशुपति पारस जो है ऑलरेडी एनडीए से हाथ छुड़ा लिए हैं, और आता है नीतीश कुमार अपना दिल्ली में लेकर के अपना खुद का भी पोस्टर बयान कर दिए हैं कि वो हम भी दिल्ली में आ रहे हैं। और एक और बड़ी मजेदार कहानी हो रही है कि अजीत पवार दिल्ली में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं। तो इस सारे समीकरण को देख करके बहुत कुछ अब लग रहा है कि अब हलचल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली का कहीं ना कहीं कांटा बिहार से मिलना जुलना था, और उधर मांझी अलग, नीतीश अलग, और चिराग को तो मौका ही नहीं मिला है कि चिराग अपने कैंडिडेट खड़ा कर पाएंगे कि नहीं, उसको लेकर के तमाम सियासत चल रही है। अब अजीत पवार अपना दिल्ली में कंटेस्टेड खड़ा कर दिए हैं, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में जिस तरह से उनकी पार्टी है, सरकार है, इसलिए वहाँ से भी अजीत पवार को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी सारी चुनौती हो रही है एनडीए में लेकर के, उसका सारा असर कहीं ना कहीं बिहार में पड़ रहा है। चिराग पासवान की उम्मीदें थी कि हम भी अपने प्रत्याशी खड़ा कर पाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार वो दिल्ली में अपना चुनावी रणनीतियों को ले पाएंगे, और उसका कई वजह है। उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की उनको कहे जाते तो है मोदी के हनुमान, लेकिन मोदी से लगता है अब उनकी सहजता कम होने लगी है। धीरे धीरे उनसे रिश्ते में लगता है कि अब वो दरारें से आने लगी है। हालांकि वो अपने इंटरव्यू में कितनी बार कहते भी हैं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री है तब तक हम उनके साथ हैं, बट वो साथ केवल नाम का ही रह जाएगा, लेकिन असहजता देखने को मिल रही है। और अपने इंटरव्यू में वो खास कर करके कई बार बिहार को लेकर के भी बात करते हैं कि भला ही वो दिल्ली में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी नज़र कहीं ना कहीं बिहार की भूमि पर है, यानी बिहार में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी बातें करते हैं। अब इसको लेकर के और भी सरगर्मी तेज हो गई है, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्वाहिश तो होगी कि बिहार का सीएम बनना है, और उसी को लेकर के लगाम खींचने की कोशिश कहीं ना कहीं मोदी और शाह की चल रही है कि किस तरह से उसे तोड़ ममोड़ या जिस तरह से रोका जाए। नहीं तो वो रुकने वाला बंदा नहीं है। जिस तरह से अपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़े, जिस तरह से अपने मेहनत कर रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें लगाम लगाने की ज़रूरत है। और शायद उनके एलजीपी के जितने कार्यकर्ता है, जितने आपस में मीटिंग होती है, वह सारे लोग कहीं ना कहीं यही घोषणा कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता का ही मैंने मुख्यमंत्री बने, यानी चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बने। ऐसी कई सारी हवाएं उठ रही है, कई सारी बातें सुगबुगाहट होने लगी है, और इसी का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली के चुनाव में तो ज़्यादा कुछ अभी क्लियरिटी नहीं आई है, बट उधर मांझी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, नीतीश पत्ते खोल रहे हैं, लेकिन चिराग का अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पर जिस तरह से चिराग के सहयोगी हुलास पांडे पर सीबीआई और ईडीआई के रेड पड़े हैं, उसको लेकर करके कहीं ना कहीं एक तोड़ने की कोशिश कम से कम उनको उस पद से लेकर करके हिलाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान थोड़ा असहज दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में भी ज़्यादा जिस तरीके से बात करना चाहिए उस तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बीपीएससी स्टूडेंट में हो रहे आंदोलन को लेकर के उनकी पिटाई हुई है, उसको लेकर करके जिस तरह से पानी के कैनन पानी को छोड़े गए हैं ठंडे में, उसको लेकर के दुख जताया है, और कहा है कि बिहार पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, यह अमानवीय है। और उसको लेकर करके भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी थोड़ी कटाक्ष की है कि सरकार को इस पर एक्टिव होना चाहिए, बट सरकार पूरी तरह से एक्टिव होगी और स्टूडेंट के मुद्दा को बातें सुनेगी, उसको जल्द ही निपटाएगी। ऐसे लेकर करके आपस में भी घिराव चल रहे, तो लगता है कि अब वो एनडीए का रास्ता क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जो समागम होने वाला था, वो समागम में कहीं ना कहीं इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, इस तरह का बातें एक्स पे ट्वीट करना भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है कि क्या चीज़ें उनके मन में चल रहा है। और अब राजनीति को लेकर के कि क्या क्या होने वाला है, केंद्र में रहने के बाद अब बिहार में जिस तरह से अग्रसर होने की बातें कर रहे हैं, अब बस हमें भी उनका भी लगता है कि बस वही 14 जनवरी का इंतजार होगा। 15 जनवरी के बाद से वो भी एक्टिव मोड में नज़र आएंगे, और बिहार की सर्द गर्मी में
पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे और लगता है कि आने वाला समय एक गेम चेंजर के रूप में होंगे। जैसे रामविलास पासवान उनके पिता एक बिहार के गेम चेंजर के रूप में होते थे, एक भविष्यकर्ता थे, एक भविष्य निधि थे और उस मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था और चीज़ों को समझ लेते थे, पार्टियों को समझ लेते थे, कब कौन बिखरने वाली है, कब कौन जुटने वाली है, कब की किसकी बहुमत बनने वाली है, इस माहौल को समझ लेते थे और उसी माहौल के साथ वो आगे बढ़ते थे। कहीं ना कहीं चिराग भी ऐसा कुछ खेला कर देंगे तो एक गेम चेंजर के रूप में अगर कोई होगा तो चिराग पासवान बिहार के लिए एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकते हैं। किधर रुख पकड़ेंगे किधर नहीं पकड़ेंगे ये सब कुछ असहज अभी है, अभी बयान नहीं क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का वेट किया जा रहा है और उसी में अगर कोई अपने अपने पिटारा खोल रहे हैं उसको लेकर के सारी कुछ नज़र अब चिराग पासवान पे पड़ती है। जिस तरह से उनके पिता एक गेम चेंजर के रूप में हुआ करते थे और कब किसके साथ पलटी कर दे और कहाँ पर सरकार खड़ा करके बना ले, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती थी और वही गेम चेंजर के रूप में अब चिराग पासवान की भूमिका होने वाली है क्योंकि उनकी असहजता एनडीए में इस तरह से बहुत कुछ बयान कर रही है और बहुत कुछ हो सकता है और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। क्या जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने उनके कहते हैं प्रिय मित्र कह सकते हैं, अपनापन प्रिय दोस्त, खासम खास दोस्त पर जिस तरह से इस तरह से रेड लगाए हैं, ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी और भी बाकी जो उनके सांसद हैं उन पे भी धीरे धीरे घेराव कर सकते हैं, यानी कुछ न कुछ ऐसा रोक लगा सकते हैं जिसके वजह से शायद पार्टियां ना ज़्यादा निकल पाए, धीरे धीरे वो उनके झांसे में आ जाए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन चिराग पासवान मुझे लगता है कि अभी वो झुकने वाले में से नहीं है, अभी वो टूटने वाले में से नेता नहीं है। ऑलरेडी जो टूट के बाहर निकल चुका है वो सारी परिस्थितियों को समझता है, सारे आंकड़ों को समझता है कि एक बार तो दलदल में जा चुके हैं, एक बार तो पाताल लोक में जा चुके हैं, अब नहीं जा रहे हैं, अब पाताल लोक से ज़मीन पर आ चुके हैं और पूरी तरह से बिहार में अग्रसर होने के मुद्दे पर वो काफ़ी कुछ दिख रहे हैं और लगता है कि बहुत जल्द ही वह बिहार की भूमि पर आएंगे और अपना दमखम दिखाएंगे, परचम लहराएंगे और बहुत कुछ खेला करने वाले हैं। और उसी में बिहार में कहीं ना कहीं चिराग की भी नज़र लोगों पर है और देख रहे हैं कि लोग के साथ साथ किस तरह से चिराग जुड़ेंगे और चिराग का नया मूव क्या होगा। सारे लोग इंतजार में हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार के इंतजार में है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के मूव का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो भी नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। फिलहाल उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में किस तरह की राय रखते हैं, ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, क्या गेम चेंजर के रूप में किधर पार्टी को रुख को मोड़ पाएंगे, क्या बिहार में किस तरह की सरकार बनने देंगे या फिर क्या उलटफेर होने वाली है, सब कुछ आप कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।